यदि आप आए हैं चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जैसे हम बोलना नहीं भूलते हैं वैसे आप लोग सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का रिलेशन चैप्टर से चल रहा था, तो सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे प्यारे भाइयों। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को जरूर से शेयर कर देगा। चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित जो दिया हुआ ये समीकरण देवा इनमें से कौन सा संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, ये जांच करके बताना है। आपको ए सेट दे दिया, ए सेट में 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, और ये 4 को रिलेशन दे दिया। इसमें से चारों के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन जो है कौन कौन सा रिलेशन है। पहला को चेक करेंगे स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों के लिए, दूसरे को भी चेक करेंगे तीनों के लिए, तीसरे को इसी तरीके से सभी को चेक करेंगे तीनों के लिए। तो ये रहा ब्लू मार्कर, हम ले लेते हैं ब्लैक मार्कर क्योंकि क्वेश्चन हमने लिखा है। तो देखिएगा सॉल्यूशन करेंगे इसमें पहला R1 का। R1 के लिए हम चलते हैं। तो R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है। R1 का जो रिलेशन है किस प्रकार से है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और क्या है 2 3 है, और क्या है 3 2 है। इस तरीके से है दिया हुआ। अब ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, या फिर तीनों है या फिर तीनों नहीं है, चेक करना है। तो पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या कहता है, स्वतुल्य जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो कहता है कि हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबका आपस में अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। अगर 4 एलिमेंट है तो चारों का अपने आप से होना चाहिए। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 4 का 4 के साथ होना चाहिए। तो 1 1 तो है, ये पास हो गए, 2 का 2 से है, ये भी पास, ये भी पास, लेकिन 4 का 4 से रिलेशन नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि 4 और 4 का जो है रिलेशन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में नहीं है, इसीलिए स्वतुल्य नहीं होगा। इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी एक रिलेशन अगर छूटा इसमें तो नहीं होगा। इसी तरीके से अब चेक करेंगे, ये था स्वतुल्य के लिए। अब चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। सममित क्या कहता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ऐसे है तो ऐसे भी होना चाहिए। तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा, जो भी इसका रिलेशन है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है इसमें, ये सभी जो हैं इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो देखिएगा इसमें अगर 1 1 है तो 1 1 का उल्टा भी होना चाहिए, 2 3 है तो 2 3 का भी उल्टा होना चाहिए। तो सममित और संक्रामक के लिए हमने बताया कि सेम सेम वाले को आप कर लो साइड, 2 2 और 3 3, ये सेम सेम वाला है तो ये तो सममित होगा ही। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है तो ये होगा ही। अब देखिए यहाँ पे 2 3 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, और 3 2 का उल्टा 2 3 है, सब का उल्टा मिल गया यहाँ पे। ये सभी तो आपस में सिमेट्रिक है ही, और इस दोनों का बच गया था, इस दोनों का चेक कर लिए। लिखेंगे यहाँ से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, इसीलिए संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक कहते हैं, सममित है, इसीलिए यह रिलेशन क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। अब चेक करेंगे इसको हम संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए चेक करेंगे तो चलिए यहाँ से हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन जो है कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी रिलेशन में होगा, ये कहता है संक्रामक। तो देखते हैं यहाँ पे इस रिलेशन में ए बी बी सी और ए सी खोजिए। पहले तो ए बी और बी सी को खोजना पड़ेगा कि ए बी और बी सी है कि नहीं, तभी तो ए सी होंगे ना। तो इसमें भी आपको संक्रामक में भी आप सेम सेम वाले को क्या करो, साइड कर लो, क्योंकि सेम सेम करने वाले को चेक करना है ज़रूरत नहीं है। सेम सेम वाला जो भी रिलेशन है, जो रिलेशन इस तरीके से 1 1 है, 2 2 है, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी, मतलब ये सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है। तो संक्रामक के लिए हम चेक करेंगे अलग अलग वाले को। तो बच रहा है यहाँ पे 2 गो, 2 3 और 3 2। तो देखिएगा ये 2 3 को पहले चेक करना है। तो 2 3 अगर ए बी मानते हैं तो 3 से ये खत्म हो रहा है, तो 3 से शुरू होने वाला कोई है क्या, ये रहा ना। 2 3 और 3 2 है, तो बीच वाले इसको गायब करेंगे तो 2 2 बचेगा। 2 2 है क्या इस रिलेशन में, 2 2 है। चलिए अब 3 ये पास हो गया, ठीक है। 3 2 के लिए चेक करेंगे तो 3 2, ये 2 से खत्म हो रहा है, तो 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, तो 2 से शुरू होने वाला ये रहा। तो 3 2 और 2 3 करेंगे तो ये बीच वाला दोनों हटेगा, सॉरी ये 2 और 2 हटेगा तो 3 3 बचेगा, 3 3 भी है। तो इसके लिए भी लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, और अगर बी सी बिलोंग्स टू आर भी है तो ए सी बिलोंग्स टू आर है, ए सी बिलोंग्स टू आर है। इसीलिए यह क्या होगा, संक्रामक होगा, इसीलिए यह क्या है, संक्रामक है।
तो पहला हो गया। इसी तरीके से अब R2 को चेक करना है। R2 में कौन कौन सा दिया हुआ है रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और क्या है 4 का 4 के साथ, और 1 का 1 के साथ, ये है। तो इसको हम चेक करते हैं पहले स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या है, स्वतुल्य यही ना कहता है कि हमारे प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 है इसमें, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 खोजेंगे। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 है कि नहीं, 1 1 यहाँ रहा, 2 2 यहाँ रहा, 3 3 यहाँ, 4 4 यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। फॉर ऑल का मतलब ही होता है सभी के लिए। तो यहाँ से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए क्या है, ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। मतलब ए जो है क्या कर रहा है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। इसके लिए जो है पूरा ए रिलेशन में है। ए जो है बिलोंग्स टू आर, ए सभी ए, जितना भी ए, इसमें सारा एलिमेंट जो है वो ए से हम संबोधित सूचित कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 या 3 या 4 कुछ भी हो सकता है ए, और ए का ए के साथ रिलेशन है। चूँकि अपने आप से रिलेशन है सभी का, इसीलिए हमने लिखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर है। इसीलिए ये क्या होगा, स्वतुल्य होंगे। इसीलिए यह क्या है, स्वतुल्य है। ध्यान रहे यहाँ तक था R1 का पूरा, R1 को चेक किए थे, अब R2 को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सममित के लिए चेक करेंगे। सममित के लिए लिखेंगे, सममित के लिए, या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं फॉर सिमेट्रिक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें भी आप सममित चेक कर रहे हैं। तो चलिए सममित के लिए क्या है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो इसमें क्या है, सभी सेम ही है, तो सब का उल्टा है, ठीक है। तो सब का उल्टा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, अतः सममित है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। देख कर ही पूरा, चूँकि सेट दिया हुआ है, रिलेशन भी दिया हुआ है साफ से, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। संक्रामक के लिए चलेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, संक्रामक कहता है कि यदि ए बी है और बी सी है तो ए सी होगा। तो देखिएगा चूंकि सब सेम है, तो सेम वाला के बारे में हम तो सीधे बता दिए ना कि अगर सब सेम वाला रिलेशन है, अलग अलग वाला कोई रिलेशन नहीं है, तो वो सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो इसमें आप सीधे ऐसे लिख देना, फॉर ऑल अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू भी आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा। मतलब ये चीज़ क्वेश्चन इस रिलेशन में है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये चीज़ है। अतः क्या है, ये संक्रामक है, अतः संक्रामक है। तो बोर्ड हो चुका है फुल 2 ही रिलेशन में। तो तीसरा और चौथा रिलेशन को भी आइए देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो प्यारे भाइयों, जैसे हमने किया था बस वैसे ही करना है। इसको भी स्वतुल्य, सममित, संक्रामक चेक करना है, R4 को भी चेक करना है। तो देखिएगा स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है कि प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर न 1 1 मिल रहा है, न 2 2 है, न 3 3 है, न 4 4 है। तो लिखेंगे चूँकि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। ए जो है किस सेट का एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट है सारा। किसी भी मतलब एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर किसके लिए, तो ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ये चीज़ है क्वेश्चन में, इसीलिए क्या है, यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब बताइए आप लोग कि ये सममित है कि नहीं। सममित क्या कहता है कि अगर ए बी है तो बी सी भी, मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ये चीज़ हमने स्वतुल्य चेक किया, अब सममित चेक करेंगे। तो सममित में अगर 1 4 है तो यहाँ लिखेंगे 1 4 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 4 1 क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिएगा 1 4 है इसमें, लेकिन 4 1 है क्या, नहीं है। अतः यह क्या होगा, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। अब चलिए संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक कहता है कि अगर ए बी है और बी सी भी है तो ए सी होना चाहिए। तो ए बी है, यहाँ पर देखिए ए बी है, लेकिन एक जैसे 1 4 है, 4 से ख़त्म होने वाला, तो 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, ये संक्रामक के लिए पास हो गया। अगर ए बी मिल गया आपको, बी सी मिला ही नहीं, तो वो संक्रामक होगा। अगर ए बी मिल गया, बी सी भी मिल गया, तब ए सी नहीं मिल रहा है, तब संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा 3 2 है, 2 से ख़त्म होने वाला है, तो 2 से शुरू होने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है, तो ये भी पास हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू सेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए
तो चाहे ऐसे लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन चाहे कॉमा देकर के लिख लीजिए आप, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, लेकिन बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग नहीं करेगा, ए सी भी बिलोंग नहीं करेगा आर से। हमने क्या बताया, अगर ए बी है रिलेशन में, बी सी भी है रिलेशन में, तब ए सी होगा। यहाँ पर ए बी मिल गया लेकिन बी सी ही नहीं मिल रहा है, तो संक्रामक के लिए पास हो जाएगा। अतः यह क्या होगा, संक्रामक होगा। अतः संक्रामक होगा, अतः संक्रामक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप लिख लेना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ए बी सी क्या है, एलिमेंट जो है ये सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, इस 1 2 3 4 सेट का जो है एलिमेंट है। तो ये R3 चेक कर लिए हम। इसी तरीके से R4 चेक करेंगे। R4 में कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, रिलेशन कौन कौन सा दिया हुआ है, 2 4 4 2 और 4 4, 4 का 4 के साथ रिलेशन ये दिया हुआ। अब ये स्वतुल्य है क्या, स्वतुल्य नहीं होगा। तो बस यही चीज़ लिख देंगे, चूँकि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सेम वाला कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। फॉर ऑल किसके लिए, ए बिलोंग्स टू ए के लिए। अतः यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो आप लिख लेना इसमें इस तरीके से, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे सब कुछ। सम्मित के लिए चेक करेंगे तो ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। 2 4 है तो 2 4 का उल्टा 4 2 है ना, 4 2 है तो 4 2 का उल्टा 2 4 भी है, 4 4 का उल्टा खुद 4 4 है ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सम्मित होगा। तो यहाँ से लिख देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, चाहे फॉर ऑल नहीं लिखेंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर है। अतः यह क्या होगा, सम्मित है। जिसमें नहीं होगा तो किस चीज़ के कारण छूटा है, किस चीज़ के कारण टूटा है, वो बताना होगा। सम्मित भी चेक कर लिए, अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ये R4 का चेक कर रहे हैं। ठीक है, संक्रामक क्या कहता है, अगर 2 4 है 4 2 मिल गया, अगर ए बी है बी सी भी मिल गया, अब तब ए सी नहीं मिला, तब वो संक्रामक नहीं होगा। ए बी मिल गया है, बी सी ही नहीं मिला, अगर एक का दूसरे एक सेट मिल गया, दूसरा सेट नहीं मिला, तो संक्रामक होगा। एक सेट मिल गया, दूसरा सेट भी मिल गया, सेट कह रहे हैं, एक रिलेशन मिल गया और अगला रिलेशन भी मिल गया उसका, तब तीसरा नहीं मिल रहा है, तब वो संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 4 मिला यहाँ लिखेंगे हम 2 4 क्या है, बिलोंग कर रहा है आर से, और 4 2 भी बिलोंग कर रहा है आर से। अगर ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। तो क्या 2 2 है रिलेशन में, 2 2 है रिलेशन में नहीं है, तो 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2 2 जो है इस रिलेशन में नहीं है। अतः यह क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। अतः यह क्या है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक से रिलेटेड जो भी डाउट रहा होगा आपके मन में, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। नोट करने की बात रही थी, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। तो देखिए 7वां क्वेश्चन भी जस्ट सेम कह रहा है कि यह निम्नलिखित जो भी रिलेशन दिया हुआ है वह स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है या फिर तीनों, ये बताना है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित संबंध जो दिया हुआ है वह स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ कि एक्स वाई इस प्रकार से संबंधित है आपस में कि एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, और समुच्चय दिया हुआ है पूर्णांकों का ही, एक्स और वाई जो है बिलोंग कर रहा है किससे, जेड से। क्वेश्चन में भाषा में दिया हुआ था किसी समस्त पूर्णांक का समुच्चय दिया हुआ है, जेड में संबंध इस प्रकार से है। तो हमें दिखाना है इसमें कि यह स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। तो पहले हम चलेंगे कि इसके लिए फॉर रिफ्लेक्सिव, अब हम लिखते हैं इंग्लिश में फॉर रिफ्लेक्सिव, किसके लिए चल रहे हैं, स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध क्या कहता है, प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर आगे का जो भी गिनती का संख्या है उससे बढ़ते चले जाएंगे, वो सभी क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्णांक में क्या होता है, माइनस वाले संख्या सबको शामिल कर लेंगे तो वो हो जाएगा पूर्णांक, -3 -2 -1 -3 -2 -1 0 1 2 3, इसी तरीके से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे और इसी तरीके से पीछे भी बढ़ते चले जाएंगे, सभी पूर्णांक हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक में से सेम जैसे कोई भी पूर्णांक आप उठा लो 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 होगा, 0 पूर्णांक है ना, हाँ पूर्णांक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ से लिखेंगे अगर x, अगर कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या मान लो आप x है,
एक्स की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अगर एक्स में से एक्स को घटाते हैं तो क्या आता है 0, जो पूर्णांक है एक्स में से एक्स घटाएं मतलब सेम संख्या में से सेम संख्या घटाएंगे तो वो पूर्णांक होगा। अतः इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स जो है रिलेशन से बिलोंग करेगा, मतलब रिलेशन में होगा। अगर सेम का रिलेशन होगा अतः क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अतः स्वतुल्य होगा, अतः स्वतुल्य है। ये चीज़ समझे कि नहीं? जी सर समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, फॉर चलेंगे सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक मतलब सममित के लिए चलेंगे। सममित संबंध क्या कहता है? सममित संबंध कहता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, हम तुम्हारे भाई हैं तो तुम भी मेरे भाई होने चाहिए, ठीक है, ये कहता है वो। तो सिमेट्रिक के लिए चलेंगे तो देखिए, अगर कोई दो समुच्चय हम मानते हैं, मतलब दो समुच्चय नहीं, दो संख्या हम मान लेते हैं, पूर्णांक में से उठा लेते हैं, एक उठा लेते हैं 5, एक उठा लेते हैं 4। 5 में से यदि हम 4 घटाएं तो यहाँ हम लिखते हैं 5 - 4, मान लिए कोई भी 5 में से 4 घटाए तो कितना आया 1, जो पूर्णांक है, ठीक है, जो पूर्णांक है। अगर इसी में से हम इसको उल्टा करते हैं, 5 और 4 का, 5 में से 4 घटाए तो 1 आया, पूर्णांक है, मतलब ये रिलेशन में है, मतलब 5 और 4 क्या है, रिलेशन में है। अगर हम इसका सममित चेक कर रहे हैं तो इसका उल्टा भी होगा, 4-5 का रिलेशन, तो 4-5 के रिलेशन के लिए हमको 4 में से 5 घटाना पड़ेगा, इसका उल्टा 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, जो कि पूर्णांक है दोनों, ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर है, दोनों है, ये है तो ये भी है, ठीक है। अतः सममित होगा, अतः सममित है, ठीक है। किसी संख्या में से अगर कोई संख्या घटाते हैं, अगर उसको उल्टा करके घटाएंगे तो बहुत होगा, माइनस में आ जाएगा, और पूर्णांक में माइनस वाला भी संख्या आता है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक चेक हो गया। अब चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। कोई दो पूर्णांक लीजिए, मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप क्लियर तौर पे, माना 4, 5 और 6 बिलोंग्स टू क्या है, जेड। माना नहीं, 4, 5, 6 बिलोंग्स टू जेड, कोई एलिमेंट हम मान लिए ए बी सी ये मान लिए, ठीक है। तो देखिएगा इस दोनों का पहले रिलेशन करते हैं, तो 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4, 5 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ से हम अगला रिलेशन 5 से 6 में बनाते हैं रिलेशन, तो ये भी आया -1, इसका मतलब 5, 6 भी रिलेशन में है, 5, 6 बिलोंग्स टू आर है। रिलेशन में यही ना कह रहा था कि एक्स वाई जो है, मतलब ये x - y एक पूर्णांक है, तो घटा रहे हैं तो ये तो पूर्णांक आ ही रहा है, मतलब ये रिलेशन में है। अब देखिए अगर ये है 4, 5 रिलेशन में है और 5, 6 भी है रिलेशन में, तो संक्रामक संबंध क्या कहता है कि बीच वाले को गायब करके ये 4 और 6 भी रिलेशन में होगा, तो 4 और 6 का चेक करेंगे तो ये आएगा -2, और -2 पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है ये भी, अतः यह भी रिलेशन में होगा, तो 4 और 6 का भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो लिखेंगे यहाँ से, यदि 4, 5 बिलोंग्स टू आर है और 5, 6 बिलोंग्स टू आर है तो 4, 6 भी रिलेशन में है, अतः संक्रामक है, अतः संक्रामक है। क्वेश्चन समझने के लिए फील तो आप लोग कर लेते हो क्वेश्चन को देख कर ही कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, बाकी बात सॉल्व करने की आती है तो ये सभी भाषाएं लिखनी पड़ेंगी। तो चलिए प्यारे भाइयों, फिर देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो देखिएगा ये क्वेश्चन रहा 7 का सेकंड सेट, ए दे दिया है जिसमें एलिमेंट 6 गो है, 1 से लेके 6 तक रिलेशन दिया हुआ है कि ए और बी इस प्रकार से रिलेशन में है कि बी बराबर a + 1 दिया हुआ है, ठीक है, रिलेशन यहीं तक दिया हुआ है। और ये जो है बी और ए जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है। आप इसको बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फॉर रिफ्लेक्सिव चल रहे हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य क्या कहता है कि हमारा हर प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर रिलेशन किस प्रकार से, b बराबर a + 1, मतलब b जो है अगला एलिमेंट पिछले एलिमेंट से एक ज़्यादा है। अगर अगला पिछला एलिमेंट अगर 1 है, a अगर 1 है तो b कितना होगा, 2 हो जाएगा उसमें 1 जोड़ने पर। तो देखिएगा कभी भी सेम से रिलेशन हो सकता है क्या, इसमें अगर हम a की जगह पर अगर 1 लेते हैं तो b की जगह पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे b अगर a बराबर 1 और b बराबर देखिए
चलिए यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं। अगर हम ये देखिएगा इसमें आप इसको फील कीजिए, समझिए। b बराबर a+1 दिया हुआ है। अब इसमें आप a की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो a की जगह पर 1, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 1 2 होगा रिलेशन में। अगर a की जगह पर आप 2 रखते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब b की जगह पर 3 हो जाएगा, a की जगह पर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा रिलेशन, ठीक है। तो जो भी रिलेशन है, चलिए इसमें सेट दिया हुआ है ना, तो रिलेशन हम पहले निकाल लेते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। जिस सेट में निकालना मतलब सेट थोड़ा लंबा रहता है तो उसमें संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा r बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर हम a की जगह पर 1 रखेंगे तो a की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो b का मान आएगा 2। b की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो मतलब a की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, और 4 रखेंगे तो 5 आएगा, और 5 रखेंगे तो 6 आएगा। बस इतना ही आएगा ना। a की जगह पर अगर हम 6 रख देते हैं तो b के मान 7 आ जा सकता है, 7 आ जाएगा। तो 7 जो है इस सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट ए में सिर्फ 6 तक ही है। तो ये बस रिलेशन इतने ही बनेंगे, 7वां एलिमेंट नहीं लाएंगे इसमें। तो इतना सेट है। अब देखिए ये क्या स्वतुल्य है, तो चलेंगे फॉर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ए बिलोंग्स टू ए के लिए क्या है, ए बिलोंग्स मतलब इस रिलेशन में नहीं है। ए मतलब सेम वाला कोई अंक है क्या, नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित के लिए चेक कर लो, सम्मित के लिए चेक कर लो। रिलेशन निकालना है, निकाल लिए हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए फॉर सिमेट्रिक चेक करेंगे आप, फॉर सिमेट्रिक सम्मित संबंध कहता है अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ 1 2 है तो 2 1 है क्या, कहीं नहीं है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए यह सम्मित भी नहीं है, इसीलिए यह सम्मित भी नहीं है। और तीसरा संक्रामक, संक्रामक के लिए या फिर फॉर ट्रांजिटिव, आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। 1 2 है रिलेशन में, 2 3 भी है रिलेशन में, लेकिन 1 3 है क्या, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 3 हो जाएगा इसका AC, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। तीनों चीज़ चेक करना था, चेक कर लिया हमने। यह न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सेट ए में दे दिया है 6 एलिमेंट पिछले क्वेश्चन की तरह। रिलेशन है x में y से, इस प्रकार से रिलेशन है कि y x से भाज्य है। रिलेशन आप बना सकते हैं, रिलेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। क्या रिलेशन निकलेगा, y जो है मतलब y क्या होता है, अगर x y इस तरीके से हम लिखते हैं रिलेशन में तो y अगला एलिमेंट हुआ, x पहला एलिमेंट हुआ। y जो है x से भाज्य है, मतलब x से कटने वाला है। तो यहाँ कौन सा एलिमेंट, इसी में से जो है अवयव वही लेंगे। तो देखिएगा इसमें पहले हम x मानते हैं, x अगर 1 है तो 1 से कटने वाला कौन सा संख्या, तो 1 से कटने वाला तो सब है, तो सब हो जाएगा रिलेशन में। एक बार हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएंगे 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, फिर 1 4 हो जाएगा, 1 5 भी होगा, और 1 6 भी होगा। ठीक है, y जो है क्या है, x से भाज्य है, x से कटने वाला है, विभाजित होने वाला है। तो x को अगर हम 1 लेते हैं तो y कटने वाला होना चाहिए किससे, तो x से, मतलब 1 से। तो 1 से कटने वाला सब है, तो सब होगा रिलेशन में। ठीक है, अब चेक करते हैं आगे। 2 से कटने वाला कौन सा है, 2 से विभाजित होने वाला कौन सा है, तो 2 से विभाजित होने वाला 2 खुद है, और 2 से विभाजित होने वाला 4 है, और 2 से विभाजित होने वाला 6 है। अब 6 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 8 भी हो सकता है विभाजित होने वाला, लेकिन इस सेट में है ही नहीं। अब अगला चेक करते हैं 3 से कटने वाला कौन सा है, तो 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा। अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। 4 से कटने वाला 4 है, और 4 से कटने वाला 8 होगा, अगला नहीं है इसमें। 5 से, तो 5 से कटने वाला 5 ही है, और 6 से कटने वाला 6 ही है, यही है बस। इतने ही रिलेशन इसमें हो सकते हैं, मतलब इसके हिसाब से इतना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब ये स्वतुल्य है कि सम्मित है, सो चेक करना है। तो चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव चलते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए देखिएगा सब जितना 1 से लेकर 6 तक है सबका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6 सब है।
लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किसके लिए, तो सेट ए के लिए। इसीलिए क्या है, यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब इतना ये सभी चीज़ नहीं लिखना है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर, ऐसे नहीं लिखना है। ए लिख दीजिए आप कि मतलब ए जो है कोई अगर इसका एलिमेंट है तो इसका अपने आप से रिलेशन है किसके लिए, तो सेट के सारे अवयवों के लिए। ए क्या है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए का जो सारा अवयव है उसमें के लिए आपका ए बिलोंग्स टू आर है, अतः यह स्वतुल्य होगा। अब चलते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब सममित। सममित क्या कहता है, ऐसे है तो ऐसे भी होगा, ए भी है तो बी ए भी होगा। तो चेक करते हैं यहाँ से, सेम सेम वाला सबको पहले साइड कर लो। 1 2 है तो 2 1 है क्या, 1 2 है तो 2 1 है क्या, 1 2 है लेकिन 2 1 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए यह रिलेशन जो है सममित नहीं है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए, लिखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सेम सेम वाला को इसमें भी साइड कर लीजिए, जो भी सेम सेम स्वतुल्य है सबको साइड कर लीजिए। 1 2 है तो क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, 2 से शुरू होने वाला ये 2 भी है, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखते हैं, तो 1 से ये 2 से खत्म होने वाला, ये 2 से शुरू होने वाला, तो इसका लास्ट वाला इसका पहले वाला गायब करता है तो 1 2 बचता है, तो 1 2 तो खुद है ही, ये वाला पास। चलिए 1 3 है तो 3 से शुरू होने वाला ये रहा, नहीं ये था, इसका इसके साथ चेक किए थे ना, अब इसका अगले के साथ इससे भी चेक करेंगे, क्योंकि ये 2 से खत्म होने, ये 2 से शुरू होने वाला है। तो 1 का 2 से है, 1 2 है, 2 4 भी है, तो 1 4 भी होना चाहिए, तो 1 4 मिल गया यहाँ, ये पास। 1 3 है, 3 से शुरू होने वाला ये रहा, तो 1 3, चलिए ये सेम सेम वाला था ना, इसको हटाओ। ये 1 3 है, यहाँ 3 6 है, तो ये 3 3 गायब होगा, 1 6 होगा, 1 6 है रिलेशन में, ये भी पास। 1 4 चेक करेंगे अब। 1 4 से शुरू होने वाला कौन सा है, ये रहा, सेम सेम वाला, मतलब ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है ही, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्या होता है, 1 4 है, यहाँ 4 4 है, तो 4 4 को गायब करके तो 1 4 खुद वाला ही आ जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करो, सेम सेम वाले को साइड में ही रखो, उसको मत चेक करो अभी। ट्रांजिटिव के लिए उसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, जो अलग अलग है बस उसको ही चेक करना है। तो 1 5 है यहाँ पे, चलिए 1 5 के लिए चलते हैं। 1 5 से, ये 5 से खत्म हुआ तो 5 से शुरू होने वाला ये है, ये भी सेम सेम वाला है, चलिए ये भी पास। 1 6 है, 6 से खत्म होने वाला ये भी सेम सेम है, तो ये भी पास। ये तो था सेम सेम, तो ये तो पास था ही, ये सेम सेम है तो ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास, ये तीनों चेक करना है। देखिए यहाँ 2 4 है, तो 4 से शुरू होने वाला कौन सा है, सेम सेम वाला है, ये भी पास। 2 6 है, 6 से शुरू होने वाला कौन सा है, तो ये भी पास। 3 6 है तो 6 से शुरू होने वाला सेम सेम है, तो ये भी पास। सेम सेम है तो पास कर दिया हमने, ठीक है। अतः ये यहाँ से लिख देंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू बी आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, अतः यह क्या है, संक्रामक है, ठीक है। अब इतना जो हमने रिलेशन चेक किया है, पूरा तो लिख नहीं सकते हैं इसमें, पूरा लिखेंगे तो एक पेज भर जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा। तो बस इसको हमने एक भाषा में लिख दिया कि अगर ए बी है, ए बी मिला, बी सी भी मिला, तो ए सी हमको मिला ही मिला। फॉर ऑल किसके लिए, तो ए बी सी कहाँ से सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ए बी सी सेट ए के सभी अवयवों के लिए ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया और ए सी भी मिल गया, तो यह संक्रामक है। चलिए प्यारे भाइयों, नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 और 10। इतना ही नहीं है, 1 से लेकर 10 तक के सभी एलिमेंट है, जो कि बीच में डॉट 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 है, मतलब 1 2 3 और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गए, 10 तक गए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दिया हुआ रिलेशन इस प्रकार से है x और y का कि 2x - y = 10 है, मतलब x का 2 गुना और उसमें से y को घटाते हैं तो वो 10 के बराबर आता है। यहाँ से हम, चूँकि सेट ए में 10 एलिमेंट ही है, तो हम सब रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा यहाँ x और y में रिलेशन इस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसके सॉल्यूशन में कर लो, लिख लो कि क्या है, x और y में जो है रिलेशन है इस प्रकार से है कि 2x - y = 10 है। x और y में रिलेशन लाने के लिए आप एक साइड x को रखो, एक साइड y को रखो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2x को इस साइड रखते हैं तो 10 को भी इधर लाना पड़ेगा, तो इधर सिर्फ y चलाएगा। x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू हमको निकल के आ जाएगा, तो सारा रिलेशन यहाँ से हमको पता चल जाएगा। तो देखिएगा हम यहाँ से डायरेक्ट से हम रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन लिखेंगे डायरेक्ट से। अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं आप, x का वैल्यू चूँकि 1 भी है ना,
सेट ए में। एक अगर रखते हैं तो 2 एकाएँ 2 और 2 में से 10 घटेगा तो कितना होगा -8। तो y का मान कितना आ जाएगा -8। लेकिन क्या -8 सेट ए में है? नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। 2 रख के चेक करो, 2 दूनी 4, 4 में से 10 गया तो कितना -6। इसी तरीके से 3 भी रखकर 5 तक रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर 5 रखते हैं x का मान तो यहाँ पर 0 आ रहा है। तो चलिए यहाँ 5 तक नहीं होगा, 6 रख के देखते हैं। अगर x का मान 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 10 घटा तो 2 आएगा। तो 10 और 2 दोनों इस एलिमेंट इसमें है, मतलब ये 6 रखे तो 6 और 2 आएगा रिलेशन में। चूँकि x का मान 6 रखे हैं तो y का मान 2 आया ना, ये रिलेशन में होगा। 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में से 10 घटेगा तो 4 आएगा। तो 7 रखने पर 4 आया। 8 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 8 रखेंगे तो 6 आएगा। 9 रखेंगे तो कितना आएगा? 9 रखेंगे, 9 दूनी 18, 18 में से 10 घटो तो 8। और उसके बाद फिर अगर 10 रखते हैं तो 10 दूना 20, 20 में से 10 घटेगा तो 10। तो ये होगा रिलेशन, इतना ही होगा। चूँकि सेट ए में 10 तक ही है अवयव, 5 तक तो रखने पर y का मान नेगेटिव आ गया, इस सेट के अवयव से बाहर का आ गया। तो 5 तक का मान रिलेशन में होगा ही नहीं। 6 से हम मान रखे हैं, जो भी रिलेशन आया है अपना बस यही है। अब इसको चेक करेंगे कि स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए चल रहे हैं। तो स्वतुल्य में इसमें जितना एलिमेंट है सबका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या सभी एलिमेंट का, इसके सभी अवयव का अपने आप से रिलेशन है? नहीं है। सिर्फ 10 का 10 से है, 9 का 9 से है, नहीं है। 1 का 1 से है, नहीं है। इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं है। चूँकि आपको रिलेशन निकल गया तो आप देख कर ही फील कर सकते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा नहीं है। अब यहाँ से चलेंगे हम फॉर सिमेट्रिक, सम्मित के लिए। फॉर सिमेट्रिक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। सिमेट्रिक क्या कहता है? यदि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखिएगा 6 2 है, लेकिन 2 6 है क्या? कहीं नहीं है। तो लिखेंगे 6 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः सम्मित नहीं है। अतः सम्मित नहीं है। संक्रामक चेक करेंगे तो फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या कहता है? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। तो देखिएगा 6 2 है, लेकिन 2 से शुरू होने वाला है क्या? कोई नहीं है। 7 4 है, लेकिन 4 से शुरू होने वाला कोई है क्या? नहीं है। ये भी पास, ये भी पास। 8 6 है, लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई है क्या? हाँ है ना। 8 6 है और 6 2 का भी रिलेशन है। तो यहाँ से चलो भाई ए बी बी सी दोनों मिल गया, तो ए सी तो मिलना ही चाहिए तभी संक्रामक होगा। तो ए सी क्या हो जाएगा यहाँ से? ये तो बी रहा, ये भी बी रहा, तो ये दोनों को हटाएंगे तो 8 2 बचेगा। क्या 8 2 रिलेशन में है? 8 2 है रिलेशन में क्या? कहीं चलिए 2 को तो पास हो गया, लेकिन ये वाला क्या हुआ? फेल हो गया। 8 6 मिला, 6 2 भी मिला, लेकिन 8 2 नहीं मिला। तो यहाँ से हम लिख देंगे 8 6 बिलोंग्स टू आर और 6 2 बिलोंग्स टू आर, ये ना। लेकिन 8 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए संक्रामक भी नहीं है ये। ठीक है, इसीलिए संक्रामक भी नहीं है। ज़्यादा टाइम पास ना करें, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 5वां क्वेश्चन भी जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं ना। r बराबर निकाल सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 10 है। अगर 3x माइनस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, रिलेशन निकालने के लिए आप x y को दोनों को विपरीत दिशा में करेंगे। तो 3x को इधर रहने देते हैं तो 10 भी इधर आएगा और y चला जाएगा अकेला भाई उधर। y क्या है? 3x माइनस 10 है। तो अगर x का यहाँ पर जो भी मान है इस सेट में से रख के देखेंगे तो y का जो मान आएगा वही रिलेशन में होगा। तो यहाँ से रिलेशन हम निकाल सकते हैं। x का मान आप 1 रख के देख लो, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान -7 आएगा। 3 का 3 हो जाएगा, 3 में से 10 घटेगा तो -7 आएगा। इस सेट का भी अब नहीं है। 4 रख के देख लेंगे, 3 रख के देखते हैं। 3 तिया 9, 9 में से 10 घटेगा तो -1, ये भी नहीं हो। 4 रख के देखेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो 4 से रखेंगे ना, 4 तिया 12। अगर हम x का मान रखते हैं 4 तो y का मान कितना आता है? 2। अगर x का मान हम रखते हैं 5 तो 5 तिया 15, 15 में से 10 घटेगा तो 5 आएगा। अगर x का मान रखते हैं 6 तो कितना आएगा? 6 3 18, 8 आ जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 तिया 21, 11 आ जाएगा। 8 रखेंगे तो 8 3 24, 14 आ जाएगा। 9 रखेंगे तो
9 रखेंगे तो कितना आएगा, 9 तिया 27, 17 आ जाएगा। 10 रखेंगे तो कितना आएगा, 10 तिया 30, 20 आ जाएगा। अगर हम 11 रखते हैं तो कि 14 तक है ना, तो 14 तक मान रख के चेक कर लेंगे। नहीं 14 तक नहीं, देखिएगा यहाँ से y जो है x और y दोनों एलिमेंट सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए ना, थोड़ा आगे बढ़ गए, मिस हो गया। देखिए 14 से बड़ा ये 17 आ रहा है ना, तो सेट ए में तो है ही नहीं 17, 14 तक ही है, तो यहाँ से ये आगे का रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि जो भी रिलेशन लेंगे सेट के अवयव तक ही सीमित रहना चाहिए, उसके आगे का नहीं लेंगे। तो यहाँ सिर्फ 5 ही रिलेशन बनेगा। अब ये पाँचों में आपको चेक करना है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक में से कौन सा है। बहुत ही प्यारे तरीके से देखिएगा। फॉर रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य है कि नहीं। देखिएगा अपने आप से रिलेशन तो है ही नहीं भाई, सीधे ऐसे लिख दीजिए 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए स्वतुल्य नहीं है। कोई एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन नहीं मिला, स्वतुल्य नहीं होगा। जितना 14 का एलिमेंट है 14 होगा, 14 से रिलेशन मिल जाता अपने आप से तब स्वतुल्य होता। चलिए चलते हैं फॉर सिमेट्रिक, सममित के लिए। फॉर सिमेट्रिक सममित क्या कहता है, अगर ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए। देखिएगा 4 2 है लेकिन 2 4 है क्या, नहीं है। 4 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव सममित क्या कहता है, 4 2 है तो 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, नहीं है। ये 5 5 5 है, 5 से शुरू होने वाला और कोई है क्या, नहीं। 5 6 8 है, 8 से शुरू होने वाला कोई है क्या, हाँ है ना भाई। 8 14 है, 6 8 मिल गया, 8 14 भी मिल गया, ठीक है। तो बीच वाला को गायब करके 6 14 भी हम खोजेंगे। 6 14 है क्या, नहीं है। तो यहाँ से हम लिखते हैं इसी चीज़ को, 6 8 बिलोंग्स टू आर और 8 14 बिलोंग्स टू आर, लेकिन कितना, 6 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। संक्रामक यही कहता है ए बी है बी सी है, तब ए सी नहीं मिल रहा तो वो संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ यही चीज़ हुआ है, ए बी मिल गया बी सी मिल गया लेकिन ए सी नहीं मिला, तो यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इसी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन है। एक्स वाई का रिलेशन इस प्रकार से है कि y बराबर x प्लस 5 है और x का जो है मान वो 4 से छोटा है, ठीक है। और ये सेट कौन सा है, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय R में जो निम्नलिखित प्रकार से संबंध परिभाषित किया हुआ है, चेक करना है कि यह स्वतुल्य सममित संक्रामक में से कौन सा है। देखिए आप यहाँ पर से सेट इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या है, x का मान जो है 4 से कम है और x का वैल्यू क्या होगा, 4 से कम है, मतलब 4 से कम है, बराबर तो नहीं ना है, बराबर नहीं है, 4 से छोटा है। 4 से छोटा है मतलब 1 2 3 तीन को मान हो सकता है x का। तो x का मान यदि हम 1 रखते हैं, x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। अगर इसी में x का मान 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7। अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8। इतने ही रिलेशन हो सकते हैं, चूँकि x जो है 4 से छोटा है, ठीक है, 4 से छोटा है तो बस x का मान 4 से छोटा ही लिए, तो बस यही रिलेशन होगा, इस रिलेशन दिया हुआ है। अब चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। बराबर बराबर बड़ा कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे x और x का रिलेशन नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट R, सेट R दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू सेट R लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। x और x का रिलेशन मतलब किसी भी एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन नहीं है। ये सेट R जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, उसको R ही दिया हुआ है, ठीक है। उसको देना चाहिए n, नेचुरल नंबर, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर n लिख लो, सही कर लेना उसमें बुक में इस तरीके से। यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है, बस समझिए आप, समझिए। यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n लिखे हैं, मतलब नेचुरल नंबर के x के किसी भी मान के चलिए यहाँ पर R ही लिख देते हैं, सेट R, चूँकि x छोटा है ना 4 से। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। देखिए आपका रिलेशन निकल चुका है इस तरीके से, तो यहाँ से 1 6 रिलेशन में है लेकिन 6 1 जो है रिलेशन में नहीं है, इसीलिए यह सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। चलिए इसी तरीके से हम फॉर ट्रांजिटिव चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव
संक्रामक क्या कहता है? 1 6 है तो 6 से शुरू होने वाला है क्या? कोई नहीं है। 2 7 है तो 2 7 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। 3 8 है तो 8 से शुरू होने वाला कोई नहीं। देखिएगा यहाँ से 1 6 है, ए बी मिल गया, बी सी खोजेंगे, मतलब 6 से खत्म है तो 6 से शुरू होने वाला नहीं है कोई पास। ए बी है, बी सी नहीं मिला, संक्रामक होगा। 2 7 है, 7 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, ये भी पास। 3 8 है, इस ये संक्रामक होगा ही होगा, ठीक है, ये संक्रामक होगा। और आंसर में दिए हुए हैं संक्रामक नहीं है, लेकिन ये संक्रामक होगा। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। प्राकृत संख्या को समुच्चय आर में जो निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, y बराबर क्या है? x प्लस 5 है और x जो है छोटा है 4 से। संक्रामक होगा भाई, इसमें कैसे नहीं होगा संक्रामक? संक्रामक तो होना ही है। तो यहाँ से संक्रामक होगा, मिस है आंसर में इसके। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू भी आर है और ए सी बिलोंग्स टू भी आर है। ए बी मिला, बी सी नहीं मिला, तो ए सी भी नहीं मिला हमको, अतः यह संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। क्वेश्चन का जो है ये आंसर जो दिया हुआ है बुक में थोड़ा मिस कर दिया है, संक्रामक होगा ये। ठीक है, तो 7 का 6 था, ये लास्ट क्वेश्चन था और ये सेशन अपना हो गया 40 मिनट का कंप्लीट। ठीक है, तो हो गया ज़्यादा टाइम। चलिए बढ़ते हैं, फिर आगे के सॉल्यूशंस को आगे के वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो के लिए रहने दीजिए इतना ही को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारे भाइयों वीडियो में बता दीजिएगा नीचे में कमेंट करके कि कोई भी क्वेश्चन समझ में इसमें से नहीं आया हो तो। ठीक है, कहीं पर भी अगर डाउट हो तो, अगर पूरी तरह से समझ गए तो वो भी बता दीजिएगा एकदम थैंक्स करके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अलविदा।